श्री गुलाम अली जी, श्री गुलाम अली जी। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस मौजूद ईवान में बिल 2025 अमेंडमेंट हमायत में खड़ा हुआ। मैं सिर्फ एक बिल की हमायत में नहीं बल्कि एक कदीम अमानत को दोबारा इसकी असल रूह के साथ जिंदा करने की कोशिश के साथ दे रहा हूं। वक्त इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में चौथे पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक़्फ़ कायम होता है। जब ये रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। आज हम मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम मुसलमानों की वेलफेयर के लिए डिस्कशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कांग्रेस अफोर्ड कर सकती? इसलिए अरे नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। हैदराबाद में अपनी वर्किंग कमेटी में बोलते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए विकसित भारत में मोदी जी का साथ देना चाहता है, दुनिया की सबसे अजीम ताकत बनना चाहता है, आप क्यों उसको बैकवर्ड रखना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं कि आप उससे जुल्म क्यों करते हैं। मुझे मालूम है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मैं में रहते हैं, हम में आएंगे तो मेरी बातें समझ आएंगी। एक मेरे दोस्त सुबह बोल रहे थे, अरे आप कांग्रेस से हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए क्या बोलते हैं कि परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नैरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ प्रैक्टिस में कहां है, बीएनएस के साथ। प्रैक्टिस में कहां है? बीएनएस के साथ। और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं? हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। अरे 3 कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेंबर कहता है सब बोर्ड को बराबर कर दो, इसका मतलब यूसीसी। अरे नैरेटिव आप कहते हैं हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एंजॉय करते हैं। आप पे थेफ्ट पे चोरी पे हाथ नहीं कटते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे तो थेफ्ट पे हाथ कटेंगे, अडल्ट्री पे 100 कोड़े बरसे जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा है, अरे एंजॉय करते हो बीएनएस, और बात करते हैं किसकी? जनाब पर्सनल लॉ होना चाहिए। अरे अडल्ट्री, शादीशुदा अगर अडल्ट्री करेगा ना तो चौक में पत्थर से मारते हैं। अभी हमारे आपने तीनों बातें कही, रिकॉर्ड में है, मैं कोई अपनी उसमें नहीं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अभी केरला की बात हुई, केरला के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों कह रहे हैं कि जिनके पास वो प्रॉपर्टी है हम दे देंगे। अरे 1995 एक्ट के तहत देंगे, जहां 225 एक्ट के तहत देंगे। आप सदन को बताइए, आप कैसे उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं? एक शख्स बोल रहे थे, एक हमारे ऑनरेबल एमएलए बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं? कहते एंटी फेडरल है। अरे आप बनाए 1995 का एक्ट, तो वो एंटी फेडरल नहीं है। आप कौंसिल बनाए, नेशनल कौंसिल बनाए, वक्फ बनाए, वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान पे बड़ी बात हुई डिप्टी चेयरमैन साहब। अरे इस्लाम को समझने के लिए एक बातन और एक जाहिरी इबादत होती है। एक साइड आप बोलते हैं कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए,
आपका दबाव है हमारे ऊपर कि इस्लाम को समझने वाला। और जब हम हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर जब हम लेजिस्लेशन लेके आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग, अरे एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए, दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं। आप कहते हैं अरे उसको पॉइज को, अरे पाकी को वो कैसे समझेगा, अरे बकफ की उसको पवित्रता को कैसे समझेगा। चेयरमैन साहब, इनकी समझ में कैसे आएगा? ये मैं की दुनिया में रहते हैं, कैसे समझेंगे? ये कलेक्टर की बात करते हैं। अरे कलेक्टर, अरे इतना कलेक्टर करते हैं। अरे जो सीनियर अफसर होगा क्या वो सरकारी अफसर नहीं होगा क्या? अरे आपको कोई नहीं मानने वाला। अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी, याद रखना। आप चेयर को अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जॉन ब्रिटास, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आप चेयर को देखकर बोलें। आपके चुंगल से, अरे मुसलमानों, आपने एक साजिश के तहत, आपने ऐसी सेक्शंस लाई, कैसी सेक्शन लाई जिसके लिए वक़्फ़ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक़्फ़ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे? हम नापाक हैं क्या? हम मुसलमान हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं कब्जा करेंगे। आप चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपने ऐसी सेक्शन साजिश के तहत डाली, हम क्यों झंडा गाड़ेंगे वक़्फ़ का? हम क्यों गाड़ें किसी की प्रॉपर्टी पे? हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। अरे आप सुनिए ना, अब थोड़ा सब्र से सुनिए ना। अरे सुनिए, अरे आपके पास अब मुसलमान नहीं रहने वाला, वो वक्त चला गया, अब वो चला गया। आप अरे ट्रिब्यूनल का संबोधित करिए और कंक्लूड करिए। अरे यूनिफाइड वक़्फ़, अरे नाउमीदी, डिप्टी चेयरमैन सर, कंक्लूड करिए। चेयरमैन सर, हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहां ट्राइबल का जमीन, वहां ट्राइबल ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल की जमीन पे भी जाओ, ट्राइबल ने पहले हमें गिफ्ट दिया, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे आपको मालूम नहीं है, पहले क्या देखिए आप। गुलाम अली जी, आपका समय खत्म हो चुका है, कंक्लूड करिए। चेयरमैन सर वाकिफ की मंशा से वक़्फ़ चलता है। इन्होंने हजारों प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज करा। आप कौन होते हैं वाकिफ की मंशा को चेंज करने वाले? आपने समय खत्म हुआ। अदर रिलीजन की बात करी, आपका समय खत्म हुआ। आई एम कंक्लूडिंग सर। अमरनाथ में ये अदर मुसलमान, ये मुसलमानों के बिना और कौन आ गया? अरे सुनिए, अरे सेक्शन 4 3rd does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily, सुनिए, श्री अमरनाथ में हैंसन, ओ सुनिए, अरे बोध गया में सुनिए, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अरे मेरी बात सुनिए, बोध गया में क्या बाकी लोग नहीं है क्या? बाकी लोग नहीं है क्या? अरे कंक्लूड करिए गुलाम अली जी। मुस्लिम के बाद बात कर रहे हैं, नाराज हो रहा है। आपने वैष्णो देवी कंक्लूड करिए सर। आई एम कंक्लूडिंग। वैष्णो देवी पे जब हमने वैष्णो देवी में जब रिफॉर्म लाए, वहां के हमारे साधु समाज ने बहुत रेजिस्टेंस करी। डिप्टी चेयरमैन सर, आज वहां बोर्ड बना, श्राइन बोर्ड बना, आज वहां यूनिवर्सिटी बनी, आज वहां सुविधा है, आज वहां कैंसर अस्पताल बना, लेकिन 70 साल में आपका हिसाब हम सीबीआई के जरिए लेंगे। आपने लूटी है प्रॉपर्टी, हम लेंगे सर। इन्होंने मासूम, ये मुसलमानों का मसीहा बनते हैं। पिछले 30 सालों में 40,000 से ज्यादा मासूम इन्होंने कब्रिस्तानों में सुला दिए। आज इनको धन्यवाद। आज इनको कंक्लूड करिए सर। गुलाम अली जी कंक्लूड करिए। सर आई एम कंक्लूडिंग। हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया,
बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं देता। अरे आप 70 साल सत्ता में रहे, आप बताइए स्टेट वाइज चपरासी कितने मुसलमान बनाए? आपने स्टेट कैडर के कितने मुसलमान बनाए? आपने कितने आईएएस अफसर मुसलमान बनाए? अरे बात सुनिए ना, अरे फेलोशिप की बात करते हैं, अरे बजट कम हो गया इसकी बात करते हैं। आप मुसलमान के विरोधी हैं। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा कि सर आज जरूरत है कि हम इस बिल की हमायत करें ताकि वक्फ दोबारा कम्युनिटी की रूहानी और माशी ताकत बने, ताकि वो मसाजिद, वो मदारस, वो कब्रिस्तान, वो खस्ता हाल शिकार जो प्रॉपर्टीज है, इन्हें दोबारा सुनवारा जा सके। धन्यवाद। एक शेर से कंक्लूड कर रहा हूं सर। धन्यवाद। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय प्रमोद जी रूल, माननीय प्रमोद जी रूल। डिप्टी चेयरमैन सर, रूल 37 237 जी। समय के आवंटन के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सभापति ऐसा न करें जो राज्यसभा का अभिप्राय उनका मंतव्य मालूम करके इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमत है। ऐसा परिवर्तन, मैं एक अनियमितता से सदन को बचाना चाहता हूं। मेरा कोई उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, पर एक अनियमितता हो रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूं। आप मेरे ख्याल से समझने के बाद सहमत हो जाएंगे। श्रीमंत, सामान्यतः सदन 6 बजे तक चलता है। इस समय 11:44 हो गए, तो 6 बजे के बाद समय अगर बढ़ाना है तो सबकी अभिप्राय, सबकी राय ली जाएगी। दूसरा, जो बीएसी थी जिसमें आप भी थे, हम भी थे, सभी लोग थे, इसमें हमने 8 घंटे के लिए आवंटित किया था। तो 1 बजे से 8 घंटे जोड़ लीजिए, 9 बज गए। तो ये 2 घंटे 44 मिनट से जो सदन चल रहा है, इसके लिए सैंक्शन किसकी है? आम सहमत होनी चाहिए, करा लीजिए, अन्यथा जितना कुछ आप कर रहे हैं। प्रमोद जी, आपकी बात समझ गए। जी। नहीं, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जितनी कार्रवाई 6 बजे के बाद हो रही है, या आप बहुत इसको स्ट्रेच करें तो 1 बजे से लेके 9 बजे के बाद हो रही है। अरे यार बैठे रहो, आप मंत्री हो, आपको खुद उठाना चाहिए था इस बात को। अगर मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूं तो आप बिना सोचे समझे मना कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, आप समझे जाते हैं उच्च सदन, और आप अनियमितता पे माननीय प्रमोद जी, आपकी बात सुनिए प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स ऑलरेडी please sit. Yes, I've heard. Been blatantly violated. Blatantly violated. No sense of the house was taken by the chair. Please. I've got it. Honorable members, it is as per recommendation of BSc and HC has approved it as required under Rule 37 and it has been made public. Please. No, please. It has been already come to the members. No, sir, I have already clarified it. Mr. Ramnath Thakur, please. धन्यवाद उपसभापति जी। मैंने बता दिया। I have already read it, Pramod ji, for the benefit of members. Again, I will read. नहीं. It is as per recommendation of BSc and HC has approved it as per required under Rule 37. No, sir. 8 hours. Please. अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप
लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप, ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान, मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा।
या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए clause 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं, स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।